ओके सो हेलो एवरीवन। और आज के इस वीडियो में हम लोग अपना इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे राइटेबल स्ट्रीम का। राइट, तो पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप वो वीडियो देख सकते हो जहाँ पे मैंने बताया है कि कैसे पाइप मेथड काम करते हैं नोड.जेएस स्ट्रीम में। लेकिन उससे पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपना इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं यहाँ पे राइटेबल स्ट्रीम का या रीडेबल स्ट्रीम का, तो नोड.जेएस के डॉक्यूमेंटेशन में आप अगर जाएंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो भी आप अपना इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, चाहे वो राइटेबल स्ट्रीम हो या रीडेबल स्ट्रीम हो, उसके करस्पॉन्डिंग आपको ये मेथड्स को इम्प्लीमेंट करने होंगे। हम जानते हैं कि जब हम अपना इम्प्लीमेंट करते हैं कोई भी स्ट्रीम या कुछ भी चीज़, तो क्लास को इनहेरिट करते हैं, और क्लास को इनहेरिट करने के कारण अगर हम राइटेबल क्लास को इनहेरिट करते हैं या फिर रीडेबल क्लास को इनहेरिट करते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये मेथड्स हैं जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। राइट, तो यहाँ पे अगर राइटेबल स्ट्रीम को मुझे इम्प्लीमेंट करना है तो राइट मेथड को इम्प्लीमेंट करना होगा, उसके साथ साथ फाइनल मेथड को इम्प्लीमेंट करना होगा, और भी हैं मेथड्स जिनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद रीडेबल को अगर मुझे इम्प्लीमेंट करना है तो रीड मेथड यहाँ पे एक है, उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। देखो, इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू चीज़ों को पास कर सकते हो, जिसमें आप कंस्ट्रक्टर, राइट और डिस्ट्रॉय का अपना लॉजिक, अपना इम्प्लीमेंटेशन लिख सकते हो। राइट, और यहाँ पे जो मेरा इम्प्लीमेंटेशन होगा वो एक क्लास बेस इम्प्लीमेंटेशन होगा राइटेबल स्ट्रीम का। तो चलिए देखते हैं फटाफट से कि कैसे हम क्लास बेस अपना राइटेबल स्ट्रीम क्रिएट करते हैं। राइट, मैं अब VS कोड पे आ गया हूँ और यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर लिया है कस्टम राइटेबल स्ट्रीम का। और सबसे पहले मुझे क्लास बनाना होगा, तो यहाँ पे मैं क्लास लिख लेता हूँ। राइट, फाइल राइटेबल स्ट्रीम, और इसे मुझे जो एक्सटेंड करना होगा वो राइटेबल जो हमारा स्ट्रीम है उसे करना होगा। राइट, तो राइटेबल को मुझे इंपोर्ट करना होगा सबसे पहले। तो कॉन्स्ट फ्रॉम या फिर रिक्वायर कर लेते हैं, और यहाँ पे नोड स्ट्रीम से मुझे राइटेबल जो क्लास है उसको यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इंटरफेस है। राइट, क्लास है, तो क्लास को मुझे यहाँ पे एक्सटेंड करना होगा। तो ये मैंने एक्सटेंड कर दिया है इस राइटेबल क्लास को। ओके, तो अगर हम ओन इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। नंबर वन, कि हम राइट मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते। राइटेबल स्ट्रीम में राइट मेथड होता है, फाइनल मेथड होते हैं, डिस्ट्रॉय मेथड होता है, इनको हम ओवरराइड नहीं कर सकते। इनके अलावा हमें एग्जैक्टली यही मेथड बनाने पड़ेंगे जो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है। तो अंडरस्कोर राइट हम बना सकते हैं, अंडरस्कोर फाइनल बना सकते हैं, और इन मेथड को यहाँ पे जो नोड.जेएस स्ट्रीम पैकेजेस है वो एग्जीक्यूट करता है, कॉल करता है, और हमारा इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूट करता है। राइट, अब हम अपना एक सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। राइट, तो ये कंस्ट्रक्टर है, और हम जानते हैं कि जब भी हमारा मेथड का इंस्टेंस बनेगा तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और इसमें सबसे पहले हम कुछ कॉन्फ़िगरेशंस ले लेते हैं। राइट, तो एक जो हमारा कॉन्फ़िगरेशंस होता है जो राइटेबल स्ट्रीम का है वो है हाई वाटरमार्क वैल्यू, और जिसको हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाई वाटरमार्क ले लेते हैं, और एक मैं और कॉन्फ़िगरेशन ले लेता हूँ फाइल नेम करके। राइट, तो डायरेक्ट हम इस स्ट्रीम को जब हम इंस्टेंशिएट कर रहे होंगे तो फाइल नेम को ले रहे होंगे, और उसी फाइल नेम के करस्पॉन्डिंग हम पूरे जो इंस्टेंस है उसमें हम राइट को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। अब ये तो आ गया। अब हाई वाटरमार्क वैल्यू को हमें पास करना होता है राइटेबल क्लास के कंस्ट्रक्टर में, और हम जानते हैं अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ा है तो कंस्ट्रक्टर को पास करने के लिए वैल्यू जो पास करना है हमें, तो वहाँ पे हमें सुपर कीवर्ड यूज़ होता है, और सुपर कीवर्ड में हम हाई वाटरमार्क पास करते हैं। राइट, तो यहाँ पे जो मेन हमारा पैकेज है जो कि राइटेबल पैकेज है उसमें ये हाई वाटरमार्क वैल्यू हमारा जा चुका है, और उसके साथ साथ हम कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर करेंगे जो कि है पहला तो फाइल नेम ही, तो दिस डॉट फाइल नेम
इक्वल टू फाइल नेम, राइट। और आगे हम अब मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे जो कि है राइट मेथड और फाइनल मेथड, डिस्ट्रॉय मेथड, कंस्ट्रक्ट मेथड। ये सारे मेथड्स की मदद से हम अपना राइटेबल स्ट्रीम इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। अब मैं एक मेथड यहाँ पे है जो कि जिसका नाम है कंस्ट्रक्ट, और कंस्ट्रक्ट मेथड कॉल होता है जैसे इंस्टेंस बनता है, और इंस्टेंस बनने के बाद ये कंस्ट्रक्ट मेथड कॉल होता है, राइट। और जो भी मैं मेथड इम्प्लीमेंट करूँगा यहाँ पे, जो कि जैसे कि है कंस्ट्रक्ट, राइट, फाइनल, डिस्ट्रॉय, उनमें एक चीज़ हमें मिलता है, वो है ये कॉल बैक। तो यहाँ पे हमें कॉल बैक का एक मेथड मिलता है, और ये कॉल बैक हमें कॉल करना होता है जब ये फंक्शन अपना काम पूरा कर लेता है। तो आप ऐसे समझो कि ये कंस्ट्रक्ट मेथड के पास कॉल आया, राइटेबल स्ट्रीम ने कॉल किया कंस्ट्रक्ट मेथड को, और जैसे ही कंस्ट्रक्ट मेथड का कॉल ख़त्म हुआ तो हमें कॉल करना होता है कॉल बैक मेथड। अगर कॉल बैक मेथड में हम एरर पास करते हैं तो राइटेबल स्ट्रीम के पास एरर जाता है, और उसके थ्रू वहाँ पे एरर प्रोड्यूस होकर हमें देखने को मिलता है। लेकिन कॉल बैक को अगर मैं डायरेक्टली सिंपल बिना किसी एरर आर्ग्यूमेंट को कॉल करता हूँ तो मानता है कि ये जो मेथड है जो कि आपके स्ट्रीम में इम्प्लीमेंटेड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, राइट। आगे अभी मैं दिखाता हूँ कि कैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं। और यहाँ पे कंस्ट्रक्ट मेथड में हम कर क्या सकते हैं कि सबसे पहले तो हम फाइल को ओपन कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं एक fs मॉड्यूल पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो कॉन्स्ट fs रिक्वायर नोड fs, राइट, और इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। तो कंस्ट्रक्ट मेथड जब कॉल होगा तो ये इंश्योर होगा कि हमारा जो फाइल है वो ओपन हो चुका है राइट मोड के लिए, राइट। तो यहाँ पे हम पहले ओपन कर लेते हैं, तो fs डॉट ओपन, और हम देते हैं दिस डॉट फाइल नेम कि ये फाइल को हमें ओपन करना है, राइट। उसके बाद हम देते हैं फ्लैग, तो हम फ्लैग राइट मोड में ओपन करना चाहते हैं, और ये उस कॉल बैक देता है जिसमें एरर और फाइल डिस्क्रिप्टर होता है। और फाइल डिस्क्रिप्टर को अगर मैं सिंपली बताऊं तो फाइल डिस्क्रिप्टर एक नंबर है, आप ऐसा समझो, और जिस नंबर के थ्रू हम इस फाइल को मतलब एक्सेस कर सकते हैं। तो Node.js वो नंबर लेता है अपने fs डॉट राइट मेथड में, और वो अपना उस पर्टिकुलर फाइल में अपना ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। अभी आगे हम देखेंगे जब हम राइट मेथड को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो यहाँ पे हम एक चेक लगा लेते हैं कि इफ़ एरर, अगर किसी तरीके का एरर है हमारे पास अगर मिल रहा है तो रिटर्न कर दो, कॉल बैक को कॉल करो और एरर को पास कर दो, बस सिंपली। अगर एरर नहीं है तो हमें क्या करना है, तो हम एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं फाइल डिस्क्रिप्टर का, और जिसमें मैं अभी नल रख लेता हूँ इनिशियल वैल्यू, राइट। और यहाँ पे फाइल डिस्क्रिप्टर को असाइन कर देते हैं, और जैसे ही कंस्ट्रक्ट मेथड कॉल होगा तो सबसे पहले हमारा फाइल ओपन हो जाएगा, और फाइल ओपन होने के साथ साथ जो हम फाइल डिस्क्रिप्टर है वो हम यहाँ पे सेव कर देंगे। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है वो है हमारा राइट। तो हम राइट को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, और यहाँ पे ये है राइट मेथड, और राइट मेथड में हमें 3 चीज़ें मिलती हैं। नंबर 1 तो यहाँ पे मिलता है चंक्स, तो उसके बाद मिलता है इनकोडिंग, और उसके बाद मिलता है हमारा कॉल बैक, राइट। और अब इस चंक्स को आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक है, तो चंक रख लेते हैं अभी, चंक्स नहीं। तो ये चंक्स को मुझे हैंडल करना है, और इस फाइल में हमें जो कि ओपन किया है हमने उसमें राइट करना है। तो एक हम सबसे पहले तो एक यहाँ पे चंक्स नाम का एक वो बना लेते हैं, प्रॉपर्टी बना लेते हैं, और इसी चंक्स में हम पहले तो यहाँ पे हम पुश करेंगे वैल्यू को, और जैसे ही वो वैल्यू हाई वाटरमार्क वैल्यू के करीब पहुँच जाएगी तो हम राइट कर देंगे अपने फाइल में, राइट। तो जो मैंने प्रॉपर्टी बनाई हुई है चंक्स नाम का, उसमें पहले मैं ये चंक्स की वैल्यू को रख लेता हूँ। तो दिस डॉट चंक्स
डॉट पुश मेथड को मैं कॉल करता हूँ और इस चंक को मैं पुश करता जाता हूँ। अच्छा, तो जब हमने चंक रख लिया है तो हमें ये भी ट्रैक करना होगा कि हमने कितने नंबर ऑफ मतलब कितना अमाउंट ऑफ डेटा रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक और प्रॉपर्टी बना लेता हूँ जो कि है चंक साइज। तो डिस डॉट चंक और यहाँ पे साइज रख लेते हैं और इसको मैं यहाँ पे 0 से इनिशलाइज कर देता हूँ। और दिस डॉट चंक साइज में मैं ऐड कर देता हूँ चंक का लेंथ, राइट। तो यहाँ पे चंक्स आने वाला है, तो यहाँ पे मैं सिंपली अभी के लिए ये लेंथ को ऐड कर देता हूँ। कितने अमाउंट ऑफ मतलब जो चंक्स में जो डेटा आया वो कितना, उसको साइज़ क्या है उसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ सिंपली। तो अब हम चेक करते हैं कि जो हमारा चंक साइज़ है क्या हमारे हाई वाटर मार्क वैल्यू को रीच कर चुका है, यानी जो उससे बड़ा हो गया है। तो उसके लिए मैं सिंपल एक इफ कंडीशन लगाता हूँ। तो दिस डॉट चंक साइज इज़ ग्रेटर देन हो चुका है दिस डॉट हाई वाटर मार्क वैल्यू। तो यहाँ पे राइटेबल हाई वाटर मार्क वैल्यू हमें मिलता है और ये एक प्रॉपर्टी है राइटेबल स्ट्रीम का, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी अभी राइटेबल हाई वाटर मार्क वैल्यू इंप्लीमेंट नहीं किया है। तो ये प्रॉपर्टी में यहाँ पे जो आप हाई वाटर मार्क पास करते हैं उसकी वैल्यू आता है, या फिर डिफ़ॉल्ट हाई वाटर मार्क की वैल्यू आता है अगर आप कुछ भी पास नहीं करते तो, राइट। और अगर ये रीच कर चुका है हमारा वैल्यू, तो हम क्या करना चाहते हैं कि हम अब उन चंक्स को अपने फाइल में राइट करना चाहते हैं जो फाइल हमने ओपन किया है, राइट। तो इसके लिए हमारे पास fs.write मेथड है जो कि फाइल डिस्क्रिप्टर लेता है, और जो हमने फाइल डिस्क्रिप्टर सेव किया है उसको मैं यहाँ पे रखूँगा। और उसके बाद मैं buffer.concat मेथड को यूज़ करूँगा और इसमें हम सारे चंक्स को रख देंगे, राइट। तो यहाँ पे चंक्स हैं, तो ये सारे चंक्स हमारे पास आ जाएंगे। तो ये दिस डॉट चंक्स ये हमने रख दिया है। और इसके बाद हमारे पास मिलता है कि यहाँ पे कॉल बैक, और ये जो कॉल बैक है यहाँ पे इसमें हमारे पास एरर मिलता है। अगर हमें राइट में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एरर है वो हमें इधर देखने को मिलता है। अब जैसे हमने वो सारे चंक्स की वैल्यू रख दिए, तो अगर एरर नहीं है तो अगर एरर है तो मैं सिंपली कॉल करना चाहता हूँ कॉल बैक, जो यहाँ पे हमारा है जो कि राइट मेथड में मिलता है, और इसमें मैं पास कर देता हूँ एरर, राइट। अगर ये एरर है तो यहाँ पे वो एरर हमें देखने को मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे जो हमारे चंक्स हैं, क्योंकि वो सारे चंक्स तो हमने लिख दिए हैं, तो हमें चंक्स को एम्प्टी करना होगा। तो दिस डॉट चंक्स और इसमें मैं एम्प्टी एरे असाइन कर देता हूँ, राइट। और दिस डॉट चंक साइज को भी मैं यहाँ पे 0 से असाइन कर देता हूँ ताकि मैं बाद में भी इसको लिख सकूँ, राइट। अब इतना करने से होगा क्या कि अगर वो कोई एरर होगा यहाँ पे, अगर फाइल राइटिंग में कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी तो कोई बात नहीं भैया, आप वो कर दो, मतलब एरर के साथ कॉल कर दो, और एरर के साथ कॉल करने से ही हमें वहाँ पे जब हम राइट कर रहे होंगे अपना स्ट्रीम के थ्रू तो वो हमें एरर देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज़ हम यहाँ पे चंक्स और चंक साइज़ को एम्प्टी कर रहे हैं, और इससे होगा क्या कि जब हम नए चंक्स को राइट कर रहे होंगे तो वो दोबारा हम सेम चंक्स को नहीं लिखना चाहते, तो हम नया चंक्स ऐड करेंगे यहाँ से, राइट, और फिर हम राइट करना शुरू कर देंगे। तो इतना भर करने से हमारे जो चंक्स हैं वो राइट हो जाएंगे। अब ये कंडीशन तो तब चलेगा जब हमारा चंक साइज़ की वैल्यू हाई वाटर मार्क की वैल्यू से बड़ी होगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे एक एल्स केस भी लिख देता हूँ कि अगर हाई वाटर मार्क वैल्यू से बड़ी नहीं हुई तो हम क्या करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे कॉल बैक को कॉल कर देता हूँ कि अभी के लिए आगे प्रोसीड करो। अगर हाई वाटर मार्क की वैल्यू से बड़ा नहीं है चंक्स तो आगे आप प्रोसीड करो, क्योंकि ये जो सारे इम्प्लीमेंटेशन है अगर वो हाई वाटर मार्क की वैल्यू से कम है
तो मैं अभी एक फाइनल जो हमारा वो मेथड है उसमें मैं चीज़ों को लिखने वाला हूँ, राइट। तो अब हमारा राइट मेथड इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब हम आते हैं अपने नए मेथड की ओर और जिसका नाम है फाइनल, और हम फाइनल को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें मिलता है कॉल बैक, राइट। और जब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो हम सिंपली इस कॉल बैक को कॉल कर देंगे, सिंपल केसेस में अगर मैं बात करूँ तो। और इसके बाद जो हम अगला मेथड इम्प्लीमेंट करेंगे वहाँ पे कंट्रोल जाता है। तो इसमें करने के वाले हैं हम कि जो भी अगर मान लेते हैं चंक साइज अगर छोटा हुआ हाई वाटरमार्क वैल्यू से, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, राइट। तो fs डॉट राइट में लिखने वाला हूँ और दिस डॉट fd यानी फाइल डिस्क्रिप्टर, और इसमें मैं अपना जो भी चंक्स अगर वो वैल्यू बहुत छोटी होगी तो मैं यहाँ पे वो चंक्स में तो स्टोरी हो रही होगी, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बफर डॉट कॉनकैट और दिस डॉट चंक्स, राइट। और हम देने वाले हैं एक कॉल बैक, ये हमारा कॉल बैक, और इसमें भी हमें क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। और सेम जो हमारा लॉजिक था इधर कि अगर एरर है तो कॉल बैक को कॉल करो एरर के साथ, अदरवाइज़ वो चंक्स की वैल्यू को एम्प्टी कर दो। वो सेम लॉजिक हमने लिख दिया इधर। और अगर किसी भी तरह का एरर होगा तो ये कॉल बैक कॉल हो जाएगा, अदरवाइज़ हम सिंपली यहाँ पे चंक्स को एम्प्टी कर रहे होंगे और चंक साइज को 0 कर रहे होंगे और कॉल बैक को कॉल कर रहे होंगे बिना किसी एरर को। और ये कॉल होने से क्या होगा कि ये जो मेथड है अपना सक्सेसफुली वर्क कंप्लीट कर देगा, राइट। अब एक मेथड और है जिसका नाम है डिस्ट्रॉय, और डिस्ट्रॉय मेथड को भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसमें भी हमें मिलता है दो चीज़ें, एक तो है एरर, और अगर किसी तरह का एरर आता है तो हमें यहाँ पे मिलता है एरर वो, और दूसरा हमारा मिलता है कॉल बैक, राइट। तो अगर इधर कहीं भी एरर आएगा तो ये डिस्ट्रॉय मेथड को भी एग्जीक्यूट करेगा उस एरर के साथ। तो अगर मान लेते हैं कोई भी एरर आता है, कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो सबसे पहले तो हमें करना क्या होगा कि हमें उस फाइल को क्लोज़ करना होगा, राइट, जो हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे चेक लगा लूँ कि अगर मेरा पास फाइल ओपन है, और फाइल ओपन है तो यहाँ पे फाइल डिस्क्रिप्टर तो होगा ही होगा। तो fs डॉट क्लोज को मैं क्लियर करता हूँ और दिस डॉट fd को कॉल कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि हमारा जो फाइल है वो क्लोज हो जाएगा अगर किसी भी तरीके के एरर आया तो, राइट। और यहाँ पे कॉल बैक मिलता है हमें जो कि है एरर के नाम से, और इस कॉल बैक को एग्जीक्यूट करेंगे फाइल क्लोज करने के बाद, और इसमें मैं इस कॉल बैक फंक्शन को कॉल कर दूंगा, राइट। और इसमें मैं पास करूंगा एरर। अगर क्लोज करने में भी कोई एरर आता है तो ये कॉल बैक एग्जीक्यूट करेगा, या फिर मैं पास करूंगा ये एरर, राइट, जो हमारे पास डिस्ट्रॉय में आया है, जो ऊपर अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होगा तो। अब इतना लिख देने से होगा क्या कि हमारे फाइल जो हैं वो क्लोज़ हो जाएंगे। और अगर हमारे पास फाइल ओपन ही नहीं हुए, पहले ही कुछ एरर आ रहा है, तो हम एक एल्स केस हैंडल कर लेते हैं, और एल्स केस में मैं यहाँ पे कॉल बैक को कॉल करता हूँ विथ दिस एरर। अब ये जो केस है वो हैंडल होगा जब हमारे पास कोई भी फाइल डिस्क्रिप्टर अवेलेबल नहीं होंगे, यानी अभी भी फाइल ओपन ही नहीं हुआ और एरर आ चुका है, राइट। तो इस केस में ये कॉल बैक एग्जीक्यूट होगा जो इन्फॉर्म करेगा राइटेबल क्लास को कि यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन है फाइल राइट स्ट्रीम का उसमें कुछ ना कुछ एरर आ चुका है, ठीक है। तो ये तरीके हैं अभी इम्प्लीमेंट करने के, और इसमें आप इनकोडिंग के अकॉर्डिंग जो भी अपना चेंज करना चाहते हो बफर की वैल्यू को वो चेंज कर सकते हो। आप अपना कुछ कस्टम लॉजिक लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहते हो तो। अब सबसे पहले मैं इस क्लास को बनाता हूँ, और इस क्लास को बनाने के बाद हम राइट को कॉल करके राइट करके दरअसल देखते हैं कि क्या हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है वो वर्क भी कर रहा है या नहीं, राइट। तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इसका कस्टम
राइट स्ट्रीम इक्वल टू न्यू फाइल राइटेबल स्ट्रीम, और इसमें मैं दो चीज़ें पास कर सकता हूँ। पहला तो है हाई वाटर मार्क, और इसकी वैल्यू हम अभी के लिए फ़िलहाल के लिए ऐसे ही दे देते हैं 1000 बाइट्स। और एक मैं पास कर सकता हूँ फाइल नेम, और फाइल नेम मैं अभी पास करने वाला हूँ ओन राइट डॉट txt, अभी रख लेते हैं राइट। और अब जो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट बना, इसके थ्रू हम राइट भी कर सकते हैं। तो कस्टम डॉट राइट मेथड को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और बफर डॉट फ्रॉम, इसमें ऐसे बफर की वैल्यू में मैं दे रहा हूँ, तो दिस इज़ राइट फॉर द कस्टम राइट स्ट्रीम, ठीक है। और हमें एंड भी करना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे ऑब्वियसली राइट 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 अगर करते जा रहे हैं तो हमें एंड भी करना होगा। और एंड में मैं भी लिख देता हूँ बफर डॉट फ्रॉम, और इसमें मैं सिंपली अभी एंड लिख देता हूँ राइट। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या ये हमारा फाइल क्रिएट हो रहा है, और फाइल अगर क्रिएट हो रहा है तो क्या ये जो वैल्यूज़ हैं जो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई की हैं राइट मेथड के अंदर, जो कि बफर है, वो राइट हो भी पा रहा है हमारे फाइल में या नहीं, राइट। तो मैं यहाँ पे सिंपली अभी आ गया हूँ अभी टर्मिनल पे, और अभी इस टर्मिनल को क्लोज़ करता हूँ। स्ट्रीम ऑलरेडी मेरा ओपन है यहाँ पे, और नोड कस्टम राइटेबल स्ट्रीम को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और देखता हूँ कि क्या ये जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन है वो वर्क कर रहा है या नहीं। जैसे ही मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ओन राइट डॉट txt नाम से एक फ़ाइल बन चुका है, और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो अभी यहाँ पे कोई टेक्स्ट राइट नहीं हुआ। ये क्यों? अभी हम इसको डीबग करके चीज़ों को समझते हैं। तो होगा क्या कि जैसे ही हमारा कंस्ट्रक्ट मेथड कॉल होगा, तो हमने कॉल बैक को तो कॉल ही नहीं किया, और एरर तो है नहीं फ़िलहाल। अगर फाइल को ओपन करने की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे कॉल बैक को कॉल करना होगा, और इसके कारण ये फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, यानी जो हमारा राइटेबल स्ट्रीम है, वो नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, राइट। अब एग्जीक्यूट करें तो अभी मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये अभी फाइल एम्प्टी है, जैसा कि आप देख सकते हो। और इसको मैं सेव कर लेता हूं सबसे पहले, और अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँ और हम अपने फाइल में जाकर देखें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो वैल्यू हमें देखने को मिल रही है, राइट। अब मैं अगर एंड को कॉल ना करूँ तो क्या होगा, क्या बिहेवियर देखने को मिलेगा? अभी के लिए मैं इस वैल्यू को रिमूव करता हूँ, सेव करते हैं फाइल को, और मैं यहाँ पे इस Node.js के जो प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। तो जैसे मैं एग्जीक्यूट करूँ और ओन राइट डॉट txt फाइल में जाऊँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे किसी भी तरीके के टेक्स्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा। ऐसा इसलिए कि जो कस्टम राइटेबल स्ट्रीम का एंड एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे, तो ये फाइनल ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, राइट। ये फाइनल मेथड को कॉल करेगा हमारा राइटेबल स्ट्रीम का जो क्लास है। अब ये फाइनल मेथड को तो कॉल किया नहीं इसने, और जो ये वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, जो हाई वाटर मार्क वैल्यू हमने सेट किए 1000 बाइट, और जो मैंने यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड किए हैं इस राइट मेथड को, वो 1000 बाइट्स तो हैं ही नहीं। तो इसके कारण ये राइट मेथड कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, इस फाइल में राइट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो अभी भी चंक्स की वैल्यू जो है, क्योंकि ये चंक्स की वैल्यू जो है वो अभी भी हाई वाटर मार्क वैल्यू से नीचे है। इसके कारण ये कोई भी फाइल हमें राइट होते हुए नहीं दिखेगा, और फाइनल एग्जीक्यूट ही नहीं होगा अगर ये हम एंड मेथड को कॉल नहीं करेंगे तो, राइट। जिसके कारण हमें किसी भी तरीके के कोई भी टेक्स्ट देखने को नहीं मिले। तो अगर मैं इसको अनकमेंट करूँ, फ़िलहाल सेव करूँ, क्लियर करूँ अपने टर्मिनल को, और अगर आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊँ और फिर हम ओन राइट डॉट txt में जाए, तो आप देख सकते हो कि वो जो वैल्यू है जो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं वो देखने को मिलता है। अब हम अपना बना सकते हैं कुछ भी, तो अपना एक लॉजिक लिख सकते हैं जिसमें हम बफर डॉट राइट मेथड को कॉल करते हैं और हम स्ट्रीम कर सकते हैं, राइट। तो मैंने जो एग्ज़ाम्पल दिया था राइट स्ट्रीम वाले में, तो आप इसको भी कॉल कर सकते हो। और यहाँ पे जो ये राइटर है
क्योंकि यहाँ पे क्रिएट रीडेबल स्ट्रीम से आ रहा है, तो यहाँ पे वो राइटर को कॉल कर सकते हो और ये जो लॉजिक है उसको राइट आप नहीं करके इस क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट राइट कर सकते हो और आप अपना पूरा का पूरा स्ट्रीम क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे जो यहाँ पे फाइल डॉट क्रिएट राइट स्ट्रीम फंक्शन कॉल हो रहा है और उसके थ्रू हमें राइटर ऑब्जेक्ट मिल रहा है, आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है अगर ये इम्प्लीमेंट कर चुके हो तो, और इसके राइट मेथड को कॉल करके आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा लिखना है और आपको चेक भी करना है कि क्या ये जो मेरा इम्प्लीमेंटेशन है वो सही भी चल रहा है या नहीं। ये जिम्मेदारी मैं आपको देता हूँ क्योंकि मैंने तो चेक कर लिया है, मेरा तो चल रहा है, तो आप चेक करके देखो कि क्या ये चीज़ें चल रही भी हैं या नहीं। और ये हाई वाटरमार्क वैल्यू को आप इंक्रीज डिक्रीज़ कर सकते हैं बेस्ड अपॉन अपना रिक्वायरमेंट। और बस यही था इसका वीडियो, और इस वीडियो में मैंने बताया कि कैसे आप फाइल राइटेबल स्ट्रीम, एक अपना राइटेबल स्ट्रीम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना रीडेबल स्ट्रीम को देखने वाले हैं, और ये रीडेबल स्ट्रीम बहुत ही छोटा होने वाला है क्योंकि केवल और केवल यहाँ पे हमारे पास रीड मेथड है जिसको इम्प्लीमेंट करना है। और अभी के लिए हमने राइटेबल स्ट्रीम को देखा, अगले वीडियो में हम रीडेबल स्ट्रीम को देखेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।